नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। मैं हूं रंजीत सिंह। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे और एमसीक्यूज़ के आसपास की जानकारी को भी देखेंगे ताकि इससे संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन आए तो उसको भी आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो ऑप्शन 1 चैंचू, ऑप्शन 2 लेप्चा, ऑप्शन 3 डफला, ऑप्शन 4 डाफर। तो निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी है जो केरल में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 चैंचू जो है वो केरल में पाई जाती है। चलिए बाकी को भी देख लीजिए। तो लेप्चा कहाँ मिलती है? तो लेप्चा मिलती है सिक्किम में। ठीक है, लेप्चा जो सिक्किम में पाई जाती है। और डफला कहाँ मिलती है? तो डफला ये मिलती है अरुणाचल प्रदेश में। और डाफर कहाँ मिलती है? तो डाफर मिलती है गुजरात में। ठीक है जी। तो चैंचू केरल में पाई जाती है, लेप्चा सिक्किम में। डफला कहाँ मिलती है? तो डफला मिलती है अरुणाचल में और डाफर मिलती है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? तो ऑप्शन 1 फुलहर झील, ऑप्शन 2 कोलेरू झील, ऑप्शन 3 अंचार झील, ऑप्शन 4 हमीरसर झील। तो आपको बताना है जम्मू और कश्मीर में कौन सी है इन चारों में से। तो जम्मू कश्मीर में है अंचार झील। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। फुलहर झील कहाँ पे है? तो ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और कोलेरू झील कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है जी। और हमीरसर कहाँ है? तो ये गुजरात में है। अंचार कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जादूगोड़ा प्रसिद्ध है, ये जगह है और आपको बताना है कि ये क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 यूरेनियम के लिए, ऑप्शन 2 लौह अयस्क के लिए, ऑप्शन 3 सोने के लिए, ऑप्शन 4 मैग्नीज के लिए। तो जादूगोड़ा क्यों प्रसिद्ध है? तो ये यूरेनियम के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। और कहाँ है ये जादूगोड़ा? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि ज़िले में है। ठीक है जी। तो जादूगोड़ा कहाँ है? तो ये झारखंड में है और इसका जो पूर्वी सिंहभूमि जिला है वहाँ पे। और काय के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा? तो यूरेनियम के उत्खनन के लिए ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 1 बदरपुर दिल्ली, ऑप्शन 2 हरदुआगंज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 उतारन गुजरात, ऑप्शन 4 पारस बिहार। देखिए ये जो चारों विकल्प आपको दिए गए हैं ये थर्मल पावर स्टेशन है, यानी कि ताप विद्युत संयंत्र हैं। आपको बताना इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो बदरपुर दिल्ली में है, ये बिल्कुल सही है। हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। उतारन गुजरात में है, ये भी सही है। पारस बिहार में नहीं है। ठीक है जी। पारस कहाँ है? तो पारस महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पारस कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, बाकी सब सुमेलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? ऑप्शन 1 अप्सरा, ऑप्शन 2 कामिनी, ऑप्शन 3 रोहिणी, ऑप्शन 4 उर्वशी। इंडिया का पहला परमाणु रिएक्टर बताना है आपको। तो ये कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 अप्सरा है। ठीक है जी। तो इसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने थ्रॉम्बे में इसका परिचालन शुरू किया था 1956 में। ठीक है जी। तो BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कहाँ है? थ्रॉम्बे में है। ट्रॉम्बे में है। और ट्रॉम्बे कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है जी। तो इसको शुरू किया था किसने? बार्क ने, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। कब? 1956 में। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ये है अप्सरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी यानी मोस्ट एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? ऑप्शन 1 कोटोपैक्सी, ऑप्शन 2 फ्यूजियामा, ऑप्शन 3 किलायू, ऑप्शन 4 विसुवियस। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलायू है। और ये किलायू कहाँ है? ये हवाई द्वीप पे है। और हवाई द्वीप कहाँ है? तो हवाई द्वीप जो है वो
यूएसए के कंट्रोल में है, यानी यूएसए में है। ठीक है जी। तो सर्वाधिक एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये किलायू है। कहाँ है ये, तो ये है यूएसए के हवाई द्वीप पे। कैटोपैक्सी कहाँ है, तो ये इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा कहाँ है, तो ये जापान में है। और वेसुवियस कहाँ है, तो ये इटली में है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीस्मोमीटर मापता है ऑप्शन 1 हृदय की गति, ऑप्शन 2 पेड़ों की वृद्धि, ऑप्शन 3 भूकंप, ऑप्शन 4 इनमें से कुछ नहीं मापता। तो सीस्मोमीटर क्या मापता है, तो सीस्मोमीटर मापता है भूकंप, भूकंप की गति को मापता है सीस्मोमीटर। ठीक है जी। और हृदय की गति क्या मापता है, तो इसके लिए अलग यंत्र होता है जिसको बोलते हैं कार्डियोग्राम। तो कार्डियोग्राम मापता है हृदय की गति को। और पेड़ों की वृद्धि के लिए होता है क्रेस्कोग्राफ। क्या होता है, क्रेस्कोग्राफ, CRESCO, क्रेस्कोग्राफ। ठीक है जी। ये नापता है जो पेड़ों की ग्रोथ होती है उसको। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 सीस्मोग्राफ या सीस्मोमीटर मापता है भूकंप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है यानी छोटा है। ऑप्शन नंबर 1 रूस, ऑप्शन नंबर 2 कनाडा, ऑप्शन 3 ब्राज़ील, ऑप्शन 4 फ्रांस। इनमें से कौन सा वाला बड़ा नहीं है भारत से। देखिए रूस बड़ा है भारत से, कनाडा भी बड़ा है और ब्राज़ील भी बड़ा है। फ्रांस भारत से बहुत छोटा है एरिया में। ठीक है जी। तो और इसी अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो भारत आता है 7वें क्रम पे। इससे इसका मतलब इससे 6 देश और बड़े हैं क्षेत्रफल में। तो कौन कौन से वो देश हैं, तो एक रसिया है, रसिया, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये वो देश हैं जो भारत से बड़े हैं। रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया ये भारत से बड़े देश हैं। और क्षेत्रफल के लिहाज से भारत आता है 7वें क्रम पे। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, तो फ्रांस भारत से छोटा है क्षेत्रफल के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यानी करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन 1 चीन संघाई, ऑप्शन 2 कनाडा ओटावा, ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, ऑप्शन 4 रूस मास्को। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सुमेलित नहीं है, क्योंकि बाकी सब ये देश और उनकी राजधानियां हैं। और चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। ठीक है जी। इसका मतलब पहला वाला सुमेलित नहीं है। कनाडा की है ओटावा, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, रूस की मास्को, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है जो सुमेलित नहीं है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 बर्लिन राइन नदी पे है, ऑप्शन 2 लंदन टेम्स नदी पे है, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क हडसन नदी पे है, ऑप्शन 4 वियना डैन्यूब नदी पे है। तो इनमें से कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो इसमें से बर्लिन राइन पे नहीं है, बर्लिन स्प्री नदी पे है। ठीक है जी। यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्टली मैच्ड नहीं है। बर्लिन कौन सी नदी पे स्थित है, तो ये बर्लिन स्प्री नदी पे स्थित है। लंदन टेम्स पे है, ये बिल्कुल सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पे है और वियना डैन्यूब नदी पर है। इसका करेक्ट कौन सा होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो इस तरीके का अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।